अंकित एजुकेशन इंडिया बोल रहे हैं। आज सर का इंटरव्यू लिए, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए जी। अंकित एजुकेशन इंडिया पर आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। यदि 72 रुपये की राशि पर थी कि बिहार सरकार का मांग था कि SC ST और OBC को चाहिए आरक्षण 65%, तो जिसका हाई कोर्ट ने, इसलिए जाति जनगणना भी करवाया गया था बिहार में, तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि 50% था उतना ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई। जय हिंद इंडिया, अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी पटना में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं RK सर, पटना में जो मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए बहुत सारा कमेंट आता है कि मैथ रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट का कमजोर रहता है, तो सर से जानेंगे कि मैथ और रीजनिंग को कैसे मजबूत करे, कैसे बेसिक मजबूत करे, कौन सा एग्जाम में कितना फायदा होगा। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे पास आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर, और आप सभी विद्यार्थियों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं। RK सर, इसका क्या होगा फुल फॉर्म? देखिए ऐसे फुल फॉर्म तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन RK सर ही रहने दीजिए। RK सर मतलब इसका फुल ऐसे मेरा चैनल का नाम RK कॉम्पिटिटिव क्लासेस है और RK सर के नाम से हम जाने जाते हैं। और ज्यादा लंबा ऐसे ही तो बच्चा परेशान रहता है, और कितना लंबा नाम बनाए, शॉर्ट ही ठीक है RK सर। RK कॉम्पिटिटिव क्लास, इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट को? इस पर देखिए यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है उस पे मेरा 3000 प्लस पब्लिक वीडियो है। जब लॉकडाउन हुआ था तब हम लोग आए थे पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग के पास कोई साधन और था नहीं बच्चों से जुड़ने का। तो पहले हम ऑफलाइन बिहार सिर्फ नालंदा जिला में पढ़ाते थे, और लगभग 2-2.5 हजार मेरे पास ऑफलाइन में बच्चा था पहले भी। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण सभी टीचर का हो गया दिक्कत, तो ऑनलाइन आया और बच्चे पसंद किए। हाँ, जो हम पढ़ा के कंटेंट डाले उसको बच्चे बहुत पसंद किए और प्रमोट किए, तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए और मैं बेहतर कंटेंट देते चला गया। और मेरे YouTube पे ही चाहेगा बच्चा तो बिल्कुल फ्री में पूरा मैथ्स और रीजनिंग को खत्म कर सकता है, एडवांस मैथ को खत्म कर सकता है, और किसी भी एग्जाम CGL लेवल तक के एग्जाम को क्रैक कर सकता है YouTube। 3000 जो वीडियो है उसमें सिर्फ मैथ रीजनिंग? हाँ, मैथ रीजनिंग। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा, बहुत सारे स्टूडेंट नवादा जिला, लखीसराय, ये सब जमुई में कुछ स्टूडेंट तो मेरे YouTube चैनल से पढ़ के नोट्स बना के 400-500 स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। सर आपको जैसा बनने के लिए मैथ में क्या करना चाहिए RK सर जैसे बनने के लिए? देखिए एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो मुझे पता चला कि लगभग 6 साल 8 साल टाइम देने के बाद भी बच्चों का रोना यही रहता है कि सर मैथ के कारण मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, सर मैथ के कारण मेरा रिजल्ट तो हो गया लेकिन मेरिट नहीं बन पाया, सर एग्जाम में मैथ हमसे बन जाता है लेकिन टाइम ही निकल जाता है। तो इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। इसलिए मैंने अपना 0 to Hero एक बैच दिया, उसको मैं समाप्त भी कर चुका हूं। वो हमारे एप्लीकेशन पे RK सर ऑफिशियल मेरा ऐप है, इस पे लगभग 1 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। ऐप भी है? हाँ, मेरा ऐप है, लगभग RK सर ऑफिशियल, लगभग 1 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं और सभी फायदा उठा रहे हैं। मेरा ऐप पर एक मिनिमम फी रहता है जो केवल मैं अपना सपोर्ट के लिए लेता हूँ, प्रक्रिया के लिए कोई बहुत चार्ज नहीं रहता है। और 0 to Hero में इतना बढ़िया से मैं पढ़ाया हूँ 5 वॉल्यूम में बांट के, कि एक टाइप का इतना क्वेश्चन है ना कि आप नहीं भी चाहिएगा तो भी मैथ सीख जाइए। यूट्यूब पर है मतलब? हाँ, नहीं, उसका पुराना असाइनमेंट मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसका जो पुराना असाइनमेंट है और जो न्यू वाला असाइनमेंट है वो एप्लीकेशन पे दिया हूँ। उसका सॉल्यूशन PDF और वीडियो और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मतलब कोई बच्चा चाहेगा कि हम पूछेंगे कैसे रिकॉर्डेड क्लास में, तो उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्या कि एक टाइप के इतना क्वेश्चन है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सर ऐप पर खरीदने के लिए जितना स्टूडेंट को अगर पैसा नहीं होगा तो यूट्यूब से पढ़ना चाहेगा तो यूट्यूब से पढ़, अगर PDF चाहिएगा तो कहाँ? यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। PDF का बहुत झमेला रहता है कि PDF मेरा टेलीग्राम पे आप जाइए, RK कॉम्पिटिटिव क्लासेस टेलीग्राम है, मेरा चैनल का लिंक में भी दिया हुआ है, आप वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। फाइल में जाके आप सर्च करिएगा तो सारा चीज का मिल जाएगा। सर जैसे बिहार में बिहार SSC का एग्जाम होने वाला है, तो कब से होने वाला एग्जाम? देखिए बिहार SSC का तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि अंदाजा लगाया जाए तो अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन एग्जाम को लेकर आएगा। क्योंकि सरकार इसलिए रुकी हुई थी कि बिहार सरकार का मांग था कि SC ST और OBC को चाहिए आरक्षण 65%, तो जिसका हाई कोर्ट ने, इसलिए जाति जनगणना भी करवाया गया था बिहार में, तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि 50% था उतना ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई,
नीतीश सरकार, तो वहां भी खारिज कर दिया गया है। इसलिए बीपीएससी टीचर का भी रिजल्ट रुका हुआ था, तो अब जल्दी बीपीएससी टीचर का आंसर की 1-2 दिन में जारी होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा। और बीएसएससी को लेके भी एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में जारी होगा। और बिहार सीजीएल 4 का भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हाँ। बिहार में देखा जाता है कि कोई भी एग्जाम लेट, मतलब बिहार एसएससी का देखिए कितना दिन में 6 महीना लगभग हो गया फॉर्म। नहीं देखिए इसका इसका हाँ, बिहार एसएससी तो पिछला कहिए तो 8 साल लगा दिया था, इसलिए बच्चों का अभी बहुत सारे बच्चे, जब हम एक धुआंधार प्रैक्टिस बैच दिए थे उस पर लगभग 5,000 बच्चा कोर्स खरीदे थे और सब पढ़े भी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गए कि सर एग्जाम कब लेगा, लगता है फिर 8 साल खींच देगा। हम लोग इस पर वीडियो भी बनाए, लेकिन इस बार चूंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। अगर सर विधानसभा का चुनाव रहता लगता 5 साल ये भी चला जाए। नहीं, विधानसभा का चुनाव है और चूंकि विपक्ष वाला जो तेजस्वी जी हैं वो पहले वादा कर चुके थे 10 लाख नौकरी का, और उस रोजगार का क्रेडिट नीतीश सरकार ले रही है कि नहीं हम 10 लाख नौकरी। तो आप आए दिन देखिएगा कि उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये सब भी बयान देते हैं कि हम 10 लाख नौकरी पूरा करेंगे विधानसभा चुनाव के पहले। तो मुझे उम्मीद है कि 2025 चुनाव के पहले ये सब चीज वैकेंसी क्लियर किया जाएगा और बिहार पुलिस में भी वैकेंसी और बढ़ के आएगा। 1 लाख बहाली का वादा की है सरकार कि हम 1 लाख बहाली चुनाव के पहले करवाएंगे। तो बिहार एसएससी में जैसे रीजनिंग है तो कौन से वॉल्यूम पर ध्यान? बिहार एसएससी के लिए तो वर्बल या नॉन वर्बल? देखिए बिहार एसएससी के लिए एकदम मैथ रीजनिंग जान है, समझिए आपके सिलेक्शन में 80% योगदान करेगा। और जीके जीएस तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, 25 साइंस है, 50 जीके जीएस है और 25 मैथ है और 50 रीजनिंग है। रीजनिंग ज्यादा है। हाँ, मैं इसका एक कोर्स पहले ही खत्म कर चुका था, धुआंधार प्रैक्टिस नाम से। अभी मेरा एप्लीकेशन पे होगा रिकॉर्डेड मात्र 199 में। तो उसमें क्या है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके पास 2 ही घंटा मिलता है। बिहार पुलिस में भी 2 ही घंटा मिलता है, बिहार दरोगा में भी 2 ही घंटा मिलता है, लेकिन उसमें 100 क्वेश्चन है, निगेटिव भी नहीं है और मैथ भी नहीं के बराबर है। लेकिन बिहार एसएससी में 2 ही घंटा में 75 मैथ रीजनिंग बनाना है। बहुत सारे एसएससी में निगेटिव है ना? हाँ, निगेटिव भी है, जैसे एसएससी में रहता है वैसे ही है। और बिहार एसएससी में 75 मैथ रीजनिंग है और 75 को जीके जीएस पे। 2 घंटा में कितना बचा तो मैथ रीजनिंग में लटकल रह जाता है। तो उसका केवल एक ही उपाय है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और हम करवाए भी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी 75 दिन 75 मैराथन मेरा एक बैच भी आ रहा है बिहार एसएससी को लेके। देखिए 75 दिन 75 मैराथन वाला यूट्यूब पर, हाँ एप्लीकेशन पे आ रहा है, देखिए कौन है, कितना उसका प्राइस है, कहाँ पे रखे आगे और आगे राइट लेफ्ट साइड लेफ्ट नीचे ये एक हम धुआंधार प्रैक्टिस बैच करवा चुके हैं। बिहार एसएससी एक 75 दिन 75 मैराथन, ये एसएससी और सीजीएल दोनों के लिए हो जाएगा, सीजीएल 4 के लिए भी। और अभी 80% डिस्काउंट है, क्योंकि मेरा बेटा आरू का बर्थडे था। बिहार सीजीएल 4 के लिए भी और बिहार एसएससी हाँ दोनों के लिए। तो अभी बहुत सारे बच्चों का मांग था कि सर डिस्काउंट दीजिए, तो अभी आज और 15 अगस्त के लिए रात 12 बजे तक 80% डिस्काउंट है ऐप पर। हाँ, कूपन कोड RK80 डाउनलोड करना, RK80 डालना है, अप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों कूपन कोड है RK80, इससे आपको बहुत RK80 हाँ, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और एप्लीकेशन का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक हम डाल देंगे। ऐसे तो प्ले स्टोर पे भी आप सर्च करिएगा RK सर ऑफिशियल तो आ जाएगा। सर रीजनिंग के लिए पहले वर्बल पढ़ना चाहिए नॉन वर्बल? देखिए रीजनिंग के लिए एक्चुअल में एसएससी का रीजनिंग रेलवे की तुलना में बहुत आसान होता है, एसएससी हो या बिहार एसएससी हो। लेकिन 50 रीजनिंग है तो थोड़ा मायने तो रखेगा। तो नॉन वर्बल भी 50 है तो कम से कम 10 तो नॉन वर्बल पूछ ही देगा मोटा मोटी। जैसे एसएससी में 25 रीजनिंग पूछ रहा है, अभी सीजीएल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो लगभग 3-4 नॉन वर्बल रहता ही है। तो आपको सब पे ध्यान देना होगा, चैप्टर वाइज भी पढ़िए और मिक्स प्रैक्टिस ज्यादा करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनके लिए चैप्टर वाइज ही आसान होता है, क्योंकि मेंटल पेन कम होता है और मिक्स प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सारा सब्जेक्ट हाँ नहीं, सब मिला के जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे प्रैक्टिस यहाँ में तो हर चैप्टर से रहता है। उस प्रकार का हम 100 एपिसोड पहले ही करवा चुके हैं, जिसका नहीं एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, वहां पे से आप जुड़ सकते हैं, उसको भी आप बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखें हैं जितने भी बिहार एसएससी का और सीजीएल 4 का जो बिहार में आने वाला है वैकेंसी, मतलब अभी तो आया नहीं है। और एसएससी एमटीएस का भाई एग्जाम सर वो भी बहुत एसएससी का एग्जाम है कि अभी 9 सितंबर से एग्जाम है। एमटीएस का नहीं, सीजीएल का 9 सितंबर से एग्जाम है।
तो 8 सितंबर तक हम जो पिछला 2023 में 14 जुलाई 2023 से 26 जुलाई 2023 तक जो एग्जाम हुआ टोटल 39 शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन हम रात में 9 बजे फ्री में करवा रहे हैं डेली। हाँ डेली, मैथ रीजनिंग दोनों का, 25 मैथ 25 रीजनिंग। तो बच्चे जुड़ सकते हैं और 39 एपिसोड करेंगे तो अच्छा खासा स्पीड आ जाएगा उनको। दोस्तों क्या कुछ बताएं सर, आरके सर। और यहाँ पर अब बिहार एसएससी का एग्जाम अभी बिहार में होने वाला है, बिहार सीजीएल 4 का होने वाला है, एसएससी एमटीएस का होने वाला है, सीजीएल का होने वाला है, तो बहुत सारे एग्जाम है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, डेली रात में लाइव में पढ़ाया जाएगा मैथ रीजनिंग। और कुछ बोलना चाहते हैं सर, और स्टूडेंट को क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए स्टूडेंट को यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि आज के इस रंग बिरंगी दुनिया में बहुत सारे, चूंकि सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, मतलब कुछ फायदे हैं बहुत नुकसान है कि विद्यार्थी भटक जाते हैं। यूट्यूब देखिए एप्लीकेशन क्यों बना है, एप्लीकेशन इसलिए बना है कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वहां पे पढ़ सके। यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं, बीच में प्रचार आ जाएगा या बीच में नीचे में वीडियो दिखते रहेगा, ऐसा वीडियो दिखते रहेगा कि आप मजबूर हो जाइएगा उसको क्लिक करने के लिए, ऐड आ जाता है। हाँ, तो आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। तो आप आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक कोने में आप स्टडी रूम के तरह या एक छोटा सा टेबल लगा दीजिए या एक छोटा सा जो है कुछ बिछा लीजिए चटाई, अब बैठ के पढ़िए। एक मोबाइल तो अभी सबके पास है, बस उसका मिसयूज नहीं करिए। किसी भी टीचर से पढ़िए, उस पर भरोसा करके उसके साथ रेगुलर जुड़े रहिए और लगातार प्रैक्टिस करिए। सेल्फ स्टडी करके आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। सर हम अपने तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, जैसे इंटर तक पढ़ रहा है तो स्टूडेंट माना जाता है, इंटर के बाद बेरोजगार क्यों उसको बोला जाता है? देखिए रीजन ये रहता है कि बेरोजगार बोलने का रीजन ये होता है कि 18 साल से 21-22 साल तक का ऐसा एज होता है ना कि इसको बहुत खतरनाक एज कहा जा सकता है। जैसे बहुत सारे लेखक भी जो मानवीय समाज शास्त्र के लेखक हैं, मानवीय का लेखक हैं, उन्होंने इसका चर्चा किया है कि बहुत खतरनाक है। इसका रीजन ये है कि इस एज में यदि आप कोई होशियारी की बात बोलिएगा तो हो सकता है आपके बूढ़ा बुजुर्ग यो बोल सकते हैं कि बड़का बाबा बन गया है, तो तेज हो गया। हाँ, यदि कुछ बुड़बकी करिएगा तो सीधे बोलेगा कि खुट्टा को हो गए हैं और अभी तक तुमको कोई तमीजे नहीं है। तो ये खतरनाक है। और मेरे ख्याल से, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, कि 18 साल के बाद किसी भी स्टूडेंट को अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये मेरा थॉट्स है, क्योंकि मैं लगभग 16-17 देखा जाता है 1% ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 18 साल के बाद। नहीं, तो उसमें आप में कमी है, आप में कमी है। हम 16-17 साल से ही ट्यूशन पढ़ा के हम पढ़े हैं, इसलिए हम सबको सलाह देंगे कि बल्कि आप 1 के 2 घंटा ट्यूशन पढ़ा लीजिए, यदि पढ़ाई के क्षेत्र में ही जुड़े रहिए, या तो फिर अभी बहुत सारे सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब चैनल है, उस पर आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, बढ़िया कंटेंट शेयर कर सकते हैं, पढ़ने का पैसा। हाँ, उससे पढ़ने का पैसा आ जाएगा। या तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग सीखना जरूरी है, तो उस टाइपिंग को ऐसा स्किल दीजिए कि 2 घंटा किसी के यहाँ टाइपिंग कर लिए तो 4-5 हजार रुपया उससे कमा के आप अपना रूम रेंट मेंटेन कर सकते हैं। तो देखा जाता है जो गांव से स्टूडेंट बाहर आता है, अपने 5,000 का महीना ही ना आता है घर से, तो 5,000 तो खुद से भी हो सकता है, आराम से कर सकते हैं। मेरा यही मानना है कि हम दूसरा को क्या सलाह देंगे। मेरा भी 2 बच्चा है जो यूट्यूब पे लगातार दिखता भी है वो, तो हम दोनों को 18 साल तक प्रयास करें कि जितना सपोर्ट करें, उसके बाद हम खुद उसको बताएं, अभी से ही बताते चलेंगे कि खुद कमा के मतलब कि प्रयास करो करने का, क्योंकि अपना खुद कमा के करने का जब करता है ना तो उसमें एक अलग जुनून रहता है, एक अलग जज्बा रहता है कुछ करने का। और दूसरा चीज, यदि आप में मोटिवेशन नहीं आता है तो आप अपने घर की स्थिति देखें, अपने माँ बाप की स्थिति देखें, समाज में आपका क्या पोजीशन है ये देखें। सर जो बहुत सारे स्टूडेंट जो सफल नहीं हो पाते हैं, पढ़ते रह जाते, पढ़ते जाते, ज्यादा उम्र हो जाता है 30 साल, तो कितना साल उम्र कितना होना चाहिए पढ़ने का? देखिए 18 से शुरू किए हैं तो 22 साल तक पढ़िए, और उसके बाद कोई दूसरा क्षेत्र में आप काम कीजिए, बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में अपना स्किल को डेवलप करिए, तो आप बेरोजगार नहीं कहलाइएगा। 4 साल बहुत ज्यादा है किसी क्षेत्र में टाइम देने के लिए। और अब यूपी बिहार के बच्चों को एक खास संदेश देना चाहूंगा कि केवल रेलवे पे डिपेंड नहीं रहे, एसएससी में भी कदम रखें। आप 2 घंटा इंग्लिश पढ़ लीजिएगा ना तो हर स्टेट वाला से आगे निकल जाइएगा, कि मैथ और जीके बिहार यूपी वाला का बहुत अच्छा रहता है। सर इंग्लिश से कोई इतना प्राथमिकता दिया ही नहीं जाता बिहार में, टीचर भी लोग कम है। इसका रीजन है सरकार की भी गलती है, क्योंकि यहाँ कंपलसरी नहीं किया है। बिहार पुलिस दरोगा में इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता है। 10वां तक कंपलसरी नहीं है तो कैसे पूछेगा? पहले तो कंपलसरी। 10th में एग्जाम पास के लिए तो झारखंड में भी कंपलसरी है, सब स्टेट में। बिहार ही ऐसा स्टेट है जहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इसलिए सब सरकार को क्या करना चाहिए? सिलेबस कंपलसरी बनाना चाहिए और सिलेबस में बदलाव करके इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए। अभी बीपीएससी से लाखों टीचर का बहाली हुआ है, अभी के जो भी युवा टीचर है सब बढ़िया से पढ़े लिखे हैं। मेरी वाइफ भी टीचर है और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाती है, तो अभी के टीचर आगे वाले 5-10 साल में
अभी के पीढ़ी को बदल के रख देंगे। इसलिए सरकार को अभी चाहिए कि इंग्लिश को कंपलसरी बना दे 10वां तक। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार में, बिहार एसएससी और सीजीएल 4, इसके लिए क्या कुछ बताएं सर, इस पर अमल करिएगा और कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।